साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश जारी हुआ है 29/10/2024 को जारी हुआ था, जो समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ था। इसका विषय है शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 संबंधी दिशा निर्देश। कक्षा तीसरी से 8वीं में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उससे संबंधित यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से 8 हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त शासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करें। तो जैसे यहाँ पर दिया गया अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। शासकीय शालाओं हेतु यहाँ निर्देश जो दिए गए हैं उन्हें हम पहले देख लेते हैं। समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा। अशासकीय शालाओं हेतु प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों को भी सम्मिलित किया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों का 20 अंक अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्त अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। तो जो हमें यहाँ पर अंकों की प्रविष्टि करनी होगी, जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं हमें पूर्ण अंकों की यहाँ पर प्रविष्टि करना है। जो 20 अंक अधिभार होगा वह पोर्टल द्वारा स्वयं वहाँ पर गणना कर ली जाएगी। हमें 20 अंक अधिभार नहीं लिखना है, हमें अंक पूर्ण लिखना है। पोर्टल द्वारा 20 अंक अधिभार की गणना कर ली जाएगी। आगे हम देखते हैं, एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार किया जाएगा। कक्षा 5 एवं 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। तो जो यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अर्थात अशासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। कक्षा 5 व 8 के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट संलग्न है। शेष कक्षाओं कक्षा 1 से 4, 6 व 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा करना मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसे से निर्धारित समय सारणी अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRC कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। BRCC यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त एवं मदरसों के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाएं एवं उक्त सभी शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी BRCC कार्यालय में जमा कराया जाए। यह प्रमाणीकरण यहाँ पर दिया गया है, यह प्रमाणीकरण जमा कराना होगा। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में एवं मदरसों द्वारा संबंधित जिले की डाइट में जमा किया जाए एवं पावती प्राप्त की जाए। उक्त प्रश्न पत्रों को ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना या कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों पर विश्लेषण प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। तो यहाँ पर पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है, जो है RSKMP.in की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त शासकीय शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गत वर्षानुसार ही वर्तमान सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों से कक्षा 5 व 8 के छात्रों का पंजीयन परीक्षा पोर्टल पर किया जाना है।
बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाता है, किस प्रकार से अंकों की प्रविष्टि की जाना है वह जानकारी भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर विजिट करते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही RS के MP पोर्टल प्रारंभ किया जाता है उस पर किस प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाएंगी उससे संबंधित वीडियोज भी आपको चैनल पर प्राप्त हो सकेंगे। परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्राप्त अंकों की प्रविष्टि के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसे भी हम देख लेते हैं। कक्षा 5 व 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 26 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात परीक्षा पोर्टल RSKMP.in पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्राप्त अंकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा यहाँ वह भी दिया गया है। कक्षा 1 व 2 हेतु इस प्रकार से प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, साथ इसको प्राप्त करके भी समझ जानकारियाँ देख सकते हैं। कक्षा 3 से 8 हेतु भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ प्रश्नों का प्रारूप भी दिया गया है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे बहुविकल्पीय 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा, यह 5 अंक के प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 5 अंक इसके होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रकार से 12 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल 18 अंक होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और यहाँ पर कुल 20 अंक होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। कुल प्रश्न संख्या होगी 26 और पूर्णांक होंगे 60। इस प्रकार 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर व कौशल, कठिनाई स्तर इजी 20%, एवरेज यानी औसत 50% और डिफ़िकल्ट प्रश्न होंगे 30%। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण संबंधी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और भी हम आगे देखते हैं निर्देश। अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। शालाओं हेतु बजट का प्रावधान भी किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना भी यहाँ पर इससे संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आगे और हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम परीक्षा से संबंधित समय सारणी देख रहे हैं। जैसे कक्षा 3 से 5 अर्धवार्षिक परीक्षा का समय होगा 11 से 31 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। यह परीक्षा 16/12/2024 से प्रारंभ होगी। जैसे 16/12/2024 को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा। 17/12/2024 को गणित अथवा संगीत जो दृष्टिबाधितों हेतु होगा। 18/12/2024 को द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। 19/12/2024 को पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र और 20/12/2024 को अतिरिक्त भाषा यदि कोई है तो उसका प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर नोट भी दिए गए हैं, इन नोट्स को भी आप देखें। और आगे हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 वार्षिक परीक्षा समय सारणी जो यहाँ पर दी गई है। 11 बजे से 31 बजे तक कुल 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। यह भी परीक्षा 16/12/2024 से प्रारंभ होगी। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का होगा या प्रथम भाषा का होगा। 17/12/2024 को गणित का प्रश्न पत्र होगा और दृष्टिबाधितों हेतु संगीत का प्रश्न पत्र होगा। 18/12/2024 को द्वितीय भाषा अंग्रेजी अथवा जो भी आपके विद्यालय में द्वितीय भाषा है उसका प्रश्न पत्र रहेगा। 19/12/2024 दिन गुरुवार को विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। 20/12/2024 को शुक्रवार तृतीय भाषा है, जैसे आपके विद्यालय में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी जो भी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है उसका प्रश्न पत्र होगा। 21/12/2024 दिन शनिवार को सामाजिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न पत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 3 से 8 शासकीय शालाओं और अशासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, इससे संबंधित सभी निर्देश हमने यहाँ पर देखे। यह आप नोट्स भी देख लें। इसी के अनुसार आपको 16 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कराना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होगा। तो इस प्रकार सभी निर्देशों का पालन करते हुए आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन अपने विद्यालय में करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। और इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जैसे पूर्व में भी बताया गया है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।